आज की वीडियो में बात करने वाले बहुत लोग को अभी भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है। जब भी वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनसे अगर पूछती हूँ कि क्या आपने री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल किया है या नहीं किया है, तो उनको समझ में नहीं आता कैसे री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या डिटेल आपसे पूछा जाता है और क्या क्या डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना चाहिए। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर वो एक बार में री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर देते हैं, दोबारा वो फिर से जाके उसी प्रॉब्लम के लिए फिर से री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे आप री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल किया है तो दोबारा आपको री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल करते टाइम में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जिस भी लिस्टिंग में आपको अगर कोई भी इशू आ रहा होगा, अगर आप री स्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उसको आप ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है हेल्प का। और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका लिस्टिंग कौन सा है। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल लिस्टिंग है, तो हम अपने लिस्टिंग को चूज़ कर लेते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रहा है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है टेल अस व्हाट वी कैन हेल्प विद। इनसे क्या हेल्प लेना चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल मेंशन कीजिए। और यहाँ पे आपको 100 वर्ड मिलता है आपको अपने प्रॉब्लम को मेंशन करने के लिए। तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो भी इशू होगा आपके लिस्टिंग में, आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे 100 वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कौन सा आपका इशू आ रहा है, उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। आपका लिस्टिंग अगर सस्पेंड हो गया होगा तो आप उस चूज़ कर लेंगे। अगर रीओपन में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर डिसेबल हो गया होगा तो आप यहाँ से उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि अपने लिस्टिंग को रीओपन करना, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ थर्ड स्टेप में आपसे कांटेक्ट का ऑप्शन पूछ रहा है कि कैसे वो कांटेक्ट करेंगे। अगर आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। नहीं तो अगर आप इंग्लिश ही यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ईमेल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है कि आप नाम मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करने के लिए आएगा। अगर यही ईमेल आईडी आपका है तो आप उसे रहने देंगे। आपको यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम देना है। ठीक है, तो आप अपने बिज़नेस का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना बिज़नेस एड्रेस मेंशन करना है। तो बिज़नेस एड्रेस के लिए आप अपने लिस्टिंग में जाके अपने एड्रेस को कॉपी करके उसे पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर रिलेशन टू दी बिज़नेस, यानी कि इस बिज़नेस से आपका रिलेशन क्या है। यानी कि आप ऑनर है या फिर एम्प्लॉय हैं या फिर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर है, कोई भी उनके बिहाफ पे या फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर क्या है, आपको वो चूज़ कर लेना है। अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉय चूज़ कर लेंगे या फिर अगर आप ऑनर हैं तो आप ऑनर चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ये कौन नया ऑप्शन मिल गया है, पहले ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता था कि वेयर डू यू मैनेज योर बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि आप कहाँ पे अपने बिजनेस लिस्टिंग को मैनेज करते हैं, बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हैं। अगर आप ये business.google.com यानी कि जो आपको इस डैशबोर्ड पे मैनेज करते होंगे अपने लिस्टिंग को, तो आपको पहला वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और सेकेंड ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल सर्च या गूगल मैप पे डायरेक्टली मैनेज करते हैं, यानी कि यहाँ इस डैशबोर्ड पे, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। अगर आपका लिस्टिंग आप इसी डैशबोर्ड पे मैनेज करते हैं जहाँ की अभी आप देख पा रहे होंगे business.google.com, तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे URL के लिए आ रहा है। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उनको कौन सा URL देना है। अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल गूगल सर्च या गूगल मैप पे डिस्प्ले हो रहा होगा तो आपको वहाँ का URL यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं कहीं भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इसी डैशबोर्ड के URL को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको HTTPS मेंशन पहले से था, हमने उसे रिमूव कर दिया है और यहाँ से URL को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, क्योंकि इस URL में पहले से HTTPS आपको मेंशन रहता है। तो ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई भी
कंपनी डोमेन का ईमेल आईडी होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑफिशियल जो आपका वेबसाइट है उस डोमेन से रिलेटेड आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। अगर नहीं है तो आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपके स्टोर फ्रंट का क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का जो भी स्टोर है, ऑफिस है, उसका फ्रंट का आपको फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और सेकंड आपसे यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन कर रहा है कि जहाँ पे आपके स्टोर फ्रंट का एड्रेस शो करता होगा उससे रिलेटेड कोई भी साइन होगा, कुछ भी होगा, बिलबोर्ड होगा, उसका फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे वो क्लियरली दिखे कि आपका बिज़नेस इस एड्रेस पे है, ठीक है। और बेसिकली आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे इमेज अपलोड करते हैं वो रियल वर्ल्ड का इमेज होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते ग्राफिक डिज़ाइन कोई भी बना के यहाँ पे इमेज अपलोड नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट होगा या फिर कोई भी गली मोहल्ला है उसका फ़ोटो आप साथ में अपने स्टोर के साथ जाके ले सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, आपने अपना जो बिज़नेस रजिस्टर किया है उससे रिलेटेड जो भी प्रूफ होगा, डॉक्यूमेंट होगा, मल्टीपल आप प्रूफ को यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस को कोई भी वेबसाइट अगर रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑनलाइन तो उसका यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यानी कि आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है। और आपसे कांटेक्ट करने के लिए कोई भी कांटेक्ट नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं अपना कंट्री कोड पहले चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे वहाँ का फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, ठीक है, जिससे आपसे कांटेक्ट हो सकता है। और फिर आपसे यहाँ पे प्रूफ पूछ रहा है तो बेसिकली ये ऑप्शनल है। तो आपने एक जगह अपलोड कर दिया है जिप फाइल को तो आप इसे यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये जो रिलेटेड केस आईडी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे यहाँ पे उनको कुछ भी ऐड नहीं करना। जो पहले आपने डिटेल ऐड किया है उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर जो सेकंड टाइम इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपने जो पहली बार में फॉर्म फिल किया होगा वहाँ पे आपको केस आईडी मिलता है सबमिट करने के बाद। तो उस केस आईडी को सेकंड टाइम में आप मेंशन करेंगे। तभी यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अगर आपने पहले कोई भी रिक्वेस्ट किया है तो आप उस केस आईडी को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार इस रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको उसको ब्लैंक रहने देना है और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे अभी कंप्लीट डिटेल फिल नहीं किया है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको केस आईडी मिलेगा तो उस केस आईडी को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि कैसे आपको रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है और रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करते टाइम में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक बार रीस्टेटमेंट फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि हो सकता है कि गूगल की टीम आपसे अगर कांटेक्ट कर लेती है तो जल्दी से आपके गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो इसलिए किसी प्रॉब्लम के लिए आप एक बार रीस्टेटमेंट फॉर्म को जरूर फिल करें और उसके बाद जो केस आईडी मिलता है आप उसको नोट करके रख लें। केस आईडी की मदद से आपको हेल्प मिलेगा जब भी आप गूगल की टीम से मेल के थ्रू भी अगर कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे उनको केस आईडी आप दे सकते हैं, तो जिसके थ्रू आपके लिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी जो गलती कर रहे होंगे रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल करने में वो भी सही से रीस्टेटमेंट फॉर्म को फिल कर सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।